afternoon, students. Good afternoon. Today we are knowing about how to overcome fear of exams. आज हम जानेंगे किस तरह से जो एग्जाम्स होते हैं उससे जब भी एग्जाम आते हैं तो हमको डर लगता है और बहुत सारी टेंशन होती है, कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कैसे हम अपना कंप्लीट करेंगे कोर्स, इतना सा टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार नर्वस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो हम कैसे हम उसको करेंगे, किस तरह से हम उनको निकल सकते हैं, उसके बारे के अंदर हम अभी जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है लिखने की आदत। तो आप जो रिवीजन कर रहे हैं तो उसको आप लिख के याद करो। जितनी बार आप लिखोगे, जैसे आपने एक पेज पढ़ लिया, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है ना, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको क्या करना है कि ईवीएस का एक पेज है, एक पेज अच्छे से लर्न करो। आफ्टर दैट राइट द आंसर्स, क्वेश्चन छुपा दो, क्वेश्चन के नीचे आंसर जो छुपा दीजिए एंड देन राइट द आंसर, फिर आंसर लिखो, ठीक है। फिर सेकंड पेज है, फिर वापस से लिखना है। थर्ड वाला वापस से अच्छे से लर्न करो, वो लिखो। और फोर्थ, 5। अब उसके लिए कितना टाइम देना है? 1 आवर। एक सब्जेक्ट को 1 घंटा। 4 सब्जेक्ट है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, इसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जैसे आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो आप सबसे पहले लो। उसके अंदर जैसे मैथ्स लगता है तो मैथ्स के अंदर पहले अच्छे से सब समझ लो कि ये ऐसा हो रहा है। आफ्टर दैट डू राइटिंग। फिर क्या करना है, फिर आपका 1 घंटा हो गया है ना, आप घर पे पहुंचते 4 बजे, तो 4 बजे तो 4 से 5 तक आपको जो आपका लंच करना होता है या कुछ आपके ड्रेस चेंज करना होता है, फ्रेश होना होता है, अच्छे से हो जाते हैं। 5 से 6 तक आप ईवीएस लो, ईवीएस मैथ जो आपको हार्ड लगता है, ठीक है। फिर 6 से 7 तक प्लेइंग करो, जो खेलना है कुछ भी अच्छे से गेम खेल सकते हैं वो खेले, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, और उसके बाद कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी हेल्प करानी है उसी टाइम के अंदर। आपके फादर मदर जो भी घर के अंदर है ना, क्योंकि आप इस तरह से अच्छे से हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करनी है उनकी। और उसके बाद क्या करना है, जो भी क्लीनलीनेस है, घर की सफाई है, इसमें आप सहयोग दें। 6 से 7 तक अपना जो टाइम है बहुत अच्छे से मैनेज करके प्रोडक्टिव वर्क करना है ना। खेलना भी अपने उसके अंदर है, सफाई भी करनी है, बहुत अच्छी तरह से करनी है। फिर 7 बज जाती है, 6 से 7 का, तो 7 बजे आपको क्या करना है, 7 बजे से लेके 7:20 तक, 7 to 7:20 आपको बिल्कुल शांति से बैठना है। आपके घर में आरती होती है, पूजा होती है उस वक्त, तो आपको अच्छे से करनी है। और फिर उस टाइम के अंदर थोड़ी देर बिल्कुल अपने कमरे के अंदर जाके पीसफुली बैठना है, ओम की चैंटिंग करनी है ना। इसको बहुत स्लो करना है, जितना आप स्लो करोगे ना पावरफुल वाइब्रेशंस आपके दिमाग में आएंगे। तो सब बच्चों को करनी है, क्योंकि वो ओम जो है साइंटिफिक प्रूव है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह करनी चाहिए ओम, एक ही कुछ लोग ही कर सकते हैं, लोग ओम हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम की चैंटिंग करनी है, ये हमारी ब्रेन को पावर देती है। और हमारे घर के कस्टम्स होते हैं, उसके अनुसार भी हम बताते हैं कि कैसे हम अपना माइंड को एकाग्र करें, तो वो करना है। 7:20 या 7:30 तक आप फ्री होंगे वहाँ से अच्छी तरह से। 15 मिनट तो हमको साइलेंस में बैठना है और चैटिंग करनी है, या तो साइलेंस बैठो या फिर ओम का उच्चारण करोगे। फिर आपको 7:30 बज जाती है, 7:30 बजे वापस आपका टाइम हो जाता है भोजन का, तो आप उस वक्त अपना डिनर लीजिए, अच्छी तरह से डिनर लो। और फिर 8 से 9 तक आपको आपका सब्जेक्ट लेना है ना। जैसे आपने मैथ्स ले लिया तो ईवीएस लो 8 to 9, ठीक है। फिर वापस 9 to 10 आपको दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। फिर एक घंटा हिंदी या इंग्लिश। तो ऐसे करके 4 घंटे आपके पास होते हैं, प्रॉपरली आपको पढ़ना है। फिर आपको लगता है कि अब मेरे को एक सब्जेक्ट में रिवीजन और चाहिए, तो आप सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा उसमें करो। जिस सब्जेक्ट में लगता है कि नहीं ये थोड़ा मेरा सब्जेक्ट वीक है, उसको मॉर्निंग में करना है। फिर 10 बज जाएगी आपके ऐसे। 10 o'clock क्या करना है कि आपको बिल्कुल शांति से बैठना है, और फिर जितना भी आपका दिन गया तो आपको गॉड से कॉन्वर्सेशन करनी है, परमात्मा से, है ना, भगवान से, जो हमारे सबसे बड़े पिता है, कि आज का दिन मेरा ऐसा गया, स्कूल गया, वहाँ पर टीचर से पढ़ा, डिसिप्लिन से रहा, उसके बाद वापस से आया और अच्छी तरह से हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा, घर के अंदर बड़ों की हेल्प कर रही, छोटे भाई बहन उनको भी पढ़ाया, और हर काम बहुत सिस्टमेटिकली करा। और गलतियाँ भी हुई, जो गलतियाँ हुई मैंने गलत बोल दिया या किसी ने मुझे बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। हर बात आप उनसे डिस्कस करो, हर बात है ना अपने जो गॉड है उनको बताओ ये ऐसा हुआ था, और कल ये मुझसे आज गलती हुई थी, अब कल से ये नहीं करूँगा। और अच्छा सा दिन बना तो उनको बोलो कि आपने मुझे इतना सुंदर दिन दिया था, मैंने भी उसको बहुत अच्छे से गिफ्ट से बनाया।
तो उसको पूरा अच्छी तरह से आप दिन को सुंदर बना के और बताओगे, और गॉड को थैंक यू बोलेंगे रात के अंदर, और बोलेंगे थैंक यू गॉड, और कल मैं अच्छा बनाऊंगा। और फिर 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस कि आप भगवान जी को याद करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सोना है ना 10:15 तक या 10:20 तक। जो बच्चे अच्छे से सोते हैं रात को टाइम पर, उनके दिमाग अच्छा चलता है। और सुबह उठ जाना है आपको 5 या 6 बजे जो उठते हैं, और उठने के बाद घर की माता को प्रणाम करके, और उसके बाद घर के सभी बड़ों के पास जाकर और उनका आशीर्वाद लेके, भगवान जी को उठते ही प्रणाम करके, और उसके बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होके आप नहाना है, और नहा के वापस थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। फिर आपका जो भी ब्रेकफास्ट होता है घर के अंदर वो खा के, और उसके बाद थोड़ी सफाई करा दो, घर की थोड़ी हेल्प करा दो ना, थोड़ा सा टाइम होता है तब करा के, और फिर आपको अच्छी तरह से रेडी होना है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। और फिर वापस जब स्कूल आते हैं तो वो घर के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं घर में जो भी बड़े हैं, वहाँ पर अच्छे से उनके आशीर्वाद लेना है, और फिर स्कूल आना है। ऐसे नहीं आना भागकर ये लेट हो रहा हूँ ये करो, जल्दी उठोगे, हर काम सिस्टमेटिक होगा। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आप अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो आपका जो दिन है वो भी अच्छा जाएगा, और एग्जाम्स के अंदर भी आपको अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। ओके, थैंक यू।